हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास है उसमें अपन टॉपिक लेकर आए हैं किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब विलगित शब्द का मीनिंग क्या होता है कि अगर अपन कोई ऐसी वस्तु ले जो पूरी तरीके से आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड का मीनिंग अपन जानते हैं, आजकल अपना आइसोलेशन वर्ड बहुत चल रहा है, जिसमें क्या कर दिया जाता है कि वस्तु को सेपरेट कर दिया जाता है बाकी वस्तुओं से, जिससे उनका कोई भी लेन देन नहीं रखा जाता। तो वैसे ही अपन एक कोई गोलीय चालक लिया है, उसकी धारिता का सूत्र निकाल रहे हैं कि धारिता का सूत्र क्या आता है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, एक ये गोलीय चालक लिया, इस गोलीय चालक की त्रिज्या मान ली कैपिटल आर है, और इसको अपन ने क्या दिया, एक प्लस क्यू आवेश दिया है आपके पास। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे ही अपन इस गोलीय चालक को आवेश देंगे क्यू, तो इसके सतह पर क्या होगी, विभव में उत्पत्ति होगी। तो आप ये कह सकते हो कि चालक को क्यू आवेश देने पर सतह पर उत्पन्न विभव, और सतह पर उत्पन्न विभव आप लिख सकते हो V इक्वस टू 1/4πε0 Q अपॉन में R। क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं कि किसी चालक गोले की सतह पर जो विभव होता है वो KQ अपॉन R के बराबर होता है। अब आप लिख सकते हो विद्युत धारिता के सूत्र से, और प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि जो आपका विद्युत धारिता का सूत्र होता है वो C इक्वस टू किसके इक्वल होता है, Q बाई V के। तो उसके आधार पे लिखे तो C इक्वस टू Q और V की जगह अपन ने रख दिया 1/4πε0 Q बाई R। Q से Q तो कट गया और यहां से सूत्र निकल कर आया 4πε0 R। तो कह सकते हो आप कि किसी विलगित गोलीय चालक की निर्वात में जो धारिता होती है वो 4πε0 R के बराबर होती है। तो आप ये कह सकते हो कि ये आपके पास क्या आया है, विलगित गोलीय चालक की निर्वात में धारिता का सूत्र आया आपके पास। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सिंपल है। एक गोलीय चालक लिया जिसको आवेश Q दिया, जिसके कारण उस पे ये विभव उत्पन्न हुआ। अब इस विभव में अगर अपन C बराबर Q बाई V का फॉर्मूला काम में लें तो आपके पास ये निकल कर आता है। अब ये एप्सिलॉन नोट आ रहा है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये जो धारिता आई है वो किस में आई है, आपकी निर्वात में आई है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों देखो, यहां से आप क्या कह सकते हो कि C है वो समानुपाती R के है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो धारिता है वो किस पर निर्भर करती है, चालक की त्रिज्या पर। और चालक की त्रिज्या का मीनिंग क्या हो गया आपके पास कि त्रिज्या से अपन क्या परिभाषित कर सकते हैं, उसका आकार। ऐसे अभी अपन ने गोलीय चालक लिया इसलिए विभव ये मिला। अगर कोई और राशि लेंगे और आकृति लेंगे तो विभव का मान भी क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट आपको एक और चीज याद रखना है कि जो C है वो डायरेक्टली समानुपाती होता है माध्यम के परावैद्युतांक के। अब ये कैसे आया वो देखो, अभी आपने ये सूत्र पढ़ा C इक्वल टू 4πε0 R। अगर मैं यहां लिखूं कि आपको ये धारिता निकालनी है माध्यम में, तो आप C माध्यम इक्वल टू ये लिखोगे 4πε इंटू R। जहां आपको पता है कि सर ये जो एप्सिलॉन है इसको नाम दे देते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि सर जो आपका C M निकल कर आया, M का मीनिंग मीडियम,
वो आपके पास हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर, क्योंकि आप जानते हो कि सर एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है। तो यहां से आप कह सकते हो सी एम इज इक्वल टू सी निर्वात इंटू एप्सिलॉन आर। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि सर जो सी एम है वो समानुपाती हो गया किसके, परावैद्युतांक के। तो आपका दूसरा पॉइंट ये भी कह सकते हो कि सर जो धारिता है वो परावैद्युतांक पे निर्भर करती है, यानी किस पे निर्भर करती है, आपका माध्यम पे निर्भर करती है आपके पास। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि आपके पास सी एम अपॉन जो सी निकल कर आया वो किसके इक्वल निकल कर आया, एप्सिलॉन आर के इक्वल निकल कर आया। देखो इसको इधर ले आओ, तो सी एम तो माध्यम में है, माध्यम में धारिता, और आपकी जो सी है वो किस में धारिता है, निर्वात में धारिता। तो आप यहां से कह सकते हो कि माध्यम में धारिता और निर्वात में धारिता का अनुपात परावैद्युतांक के इक्वल होता है। तो यहां से एक परिभाषा लिख रहे हैं, पढ़ें। किसी माध्यम का परावैद्युतांक चालक की माध्यम में धारिता तथा निर्वात में धारिता के अनुपात के तुल्य होता है। देखो बच्चों सीधा सीधा सूत्र से अपन ने परिभाषा लिखी है कि ऊपर तो सीएम है और नीचे क्या है, सी है। इन दोनों का अनुपात किसके बराबर है, एप्सिलॉन आर के बराबर। तो यहाँ से परावैद्युतांक की आप एक और परिभाषा सीख चुके हो। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई विलगित गोलीय चालक है तो उसकी धारिता एक तो त्रिज्या पर निर्भर करती है और एक जिस माध्यम में रखा गया उस माध्यम पर निर्भर करती है। अब आपके पास अगर यहाँ अपन को किसी भी विलगित गोलीय चालक की धारिता को निकालने का सूत्र पूछ ले या उसकी निर्भरता पूछ ले तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखो बच्चों अपन क्या देख रहे हैं कि अगर पृथ्वी के आकार का अगर कोई चालक लिया जाए तो उसकी धारिता कितनी आएगी। ऐसे कह सकते हो कि पृथ्वी की धारिता कितनी होगी। तब आप लिख सकते हो विलगित गोलीय चालक की धारिता के सूत्र से। और ये जो अपन ने सूत्र पढ़ा इसमें देखा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। अब अगर आप लिख सकते हो कि पृथ्वी की बात कर रहे हैं या पृथ्वी के जितने आकार की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी की जो R होती है वो तो 6400 किलोमीटर होती है, जिसको 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर लिख सकते हैं। ऐसे ही आपके पास K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो इसका उल्टा हो गया, तो इसको आप 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर लिख सकते हो। सॉरी उल्टा कर दो, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ये दोनों मान अगर यहां रखें तो C बराबर निकल कर आता है आपका 1/9 इंटू 10 की पावर 9 6.4 इंटू 10 की पावर 6। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 6.4/9 इंटू 10 की पावर -3 हो गया आपके पास। ये 9 ऊपर जाके -9 हो गया। यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो 0.711 इंटू 10 की पावर -3 या C को 711
इंटू 10⁻⁻6। क्या किया बच्चों, आपने पॉइंट को 3 पॉइंट अंक उधर शिफ्ट कर दिया तो 3 पावर बढ़ गई। अब ये जो आंसर आया वो किस में आया, आपका फेरेड में आया। इसको आप माइक्रो फेरेड भी लिख सकते हो। तो यहां से C बराबर निकल कर आया 711 माइक्रो फेरेड। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर कोई पृथ्वी के आकार का जितना बड़ा अगर कोई चालक हो तो उसकी जो अपन को विद्युत धारिता मिलती है वो कितनी मिलती है, 711 माइक्रो फेरेड मिलती है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक और पॉइंट याद रखना, और एक पॉइंट आपको याद क्या रखना है कि यदि Q नियत हो तो Q नियत हो तो आप लिख सकते हो C व्युत्क्रमानुपाती होगा V के। यहां से आपका C1/C2 बराबर निकल कर आएगा V2/V1। तो एक तो ये आपका न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। दूसरा आपके पास यदि V को नियत रखा जाए तो आप कह सकते हो कि C समानुपाती Q होगा, जिसके कारण C1/C2 है वो Q1/Q2 के बराबर होगा। बुक में आपको एक दो एग्जांपल्स ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा कि जैसे नियत आवेश पर विभव इतना दिया गया या नियत विभव पर इतना आवेश दिया जाए तो बताओ धारिताओं का अनुपात क्या होगा। तो ये भी आपको न्यूमेरिकल में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो बच्चों ये आपकी विलगित गोलीय चालक की धारिता का मतलब हो गया है। अब अपन ने ये यहाँ इसके सूत्र से ये देख लिया कि किसी चालक का आकार बढ़ाकर धारिता बढ़ाने का जो तरीका है वो तो अपने ज्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि पृथ्वी जितना बड़ा अगर कोई चालक बना भी देते हैं तो उसको रखने में दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से अपन इसका दूसरा मेथड सीखेंगे जिसमें देखेंगे कि धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।